हो? गुड इवनिंग राधा। बहुत अच्छे बच्चे हो। इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो तुम लोग? मैं तुम लोगों से इतने अच्छे मार्क्स डिजर्व नहीं करती हूँ यार, या फिर मैं तुम्हारा टीचर होना डिजर्व नहीं करती हूँ। अच्छा। 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 आजा। यहाँ पे आ जा, एक काम कर। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। स्ट्रेंथ तो पूरी आ गई, लेकिन पता नहीं अब क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को। टेस्ट में तो तुम लोगों ने धुएं उड़ाए हैं, बहुत ही बढ़िया। इतने बढ़िया धुएं, जबकि तुम लोगों को मैम दिए नहीं है मैम। अच्छे से टेस्ट भी कराए थे, पीवाईक्यूज भी कराए थे, तब ये हाल है तुम लोगों के। बच्चों ने 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया, तुम लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हो। बारिश ही नहीं हट रही, नेटवर्क इशू हो रहा है। चलो, कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। एक दिन ये भी सही हो जाएगा। एक दिन तुम भी सही हो जाना, एक दिन ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, पहले हम आज पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर दैट आगे मूव ऑन करेंगे। चलो भाई। तो अब मैं पूछूं कि लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब लोग हम लोग क्या है, हमारी डेली लाइफ इनके बिना लाइक बिल्कुल अधूरी है, यू कह सकते हो। ठीक है, आजकल की जिंदगी तो बिल्कुल ही अधूरी है अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हर चीज में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आप लोग फोन इस्तेमाल कर रहे हो, क्या है ये? क्या होता है हमारे फोन में? हमारे पास लाइट है, किसकी वजह से है लाइट? इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से? मैम इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी है। गुड। ओके। और कोई? और हम फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन में क्या होता है? बैटरी होती है ना? रिचार्जेबल बैटरी। बैटरीज होती है। रिचार्जेबल बैटरी, ऐसे थोड़ी ना कि वो सेल लगे हुए होते हैं जो क्या होते हैं, काम आए तो चले गए, वरना फेंकना पड़ता है उनको एट द एंड, है ना? हाँ, अब है एप्स तो लाइक वो तो सॉफ्टवेयर में आ जाता है। ठीक है, अभी उससे थोड़ा सा नीचे आ जा, नीचे आ जा। ठीक है, जमीन पे आ ले। ठीक है। ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट जो हमारी एक केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है। ठीक है। अब उनकी स्टडी हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। द स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है भैया? अब केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गई, क्या करेगी? एनर्जी को रिलीज करेगी, कुछ एनर्जी को लेती है, कुछ देती है। ठीक है। तो क्या होती है, हर तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां से क्या हो, एनर्जी रिलीज हो, और क्या हो, उस एनर्जी से हमारे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। ठीक है, वो होता है स्टडी अबाउट द, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिलीज और गेन कर रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोड, कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं। दो इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, एनोड एंड कैथोड। व्हाट अबाउट एनोड और कैथोड? आप लोगों ने पहला भी पढ़ा होगा, क्या होता है एनोड, क्या होता है एनोड, कैथोड क्या होता है एनोड? गुड इवनिंग रोहन। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओके, और कैथोड? पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज होगा वो कैथोड होगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा एनोड होगा। नो मैम, वो तो केटाइन और एनाइन होंगे। और लेग, वो तो चेंज होते रहते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं, एक चीज ध्यान रखना। द परमानेंट थिंग इज कि जहां पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। लूजिंग मीन्स जो अपने अंदर से नेगेटिव चार्ज को निकाल के फेंक रहा है, मीन्स जो अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल के फेंक रहा है, उससे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ठीक है। और जो उस नेगेटिविटी को गेन कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, उसे बोलते हैं रिडक्शन। अब जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे रहेगा, हमारे एनोड पे। ठीक है, जहां पर भी होगा ऑक्सीडेशन होगा उसे बोलेंगे हम एनोड, और जहां पर भी हमारा रिडक्शन होगा उसे बोलेंगे हम कैथोड। ठीक है।
अब हमारा ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हुई मींस उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरा एनोड है, मैंने बोला कि Na सोडियम सॉलिड है, सॉलिड है। अब इसने क्या कर दिया, इसने अपने अंदर से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, मींस नेगेटिविटी को निकाल के फेंक दिया। तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया। देखो Na पॉजिटिव कि इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाल दिया, और यहाँ पे क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या कर दिया, अब कोई लेगा तो दूसरा तो देगा ना, है ना, कोई दे रहा है तो एक लेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा लेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, सोडियम ने निकाल दिया तो क्लोरीन ने क्या किया, मुझे दे दे भैया। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, लाइक एक ने किसी चीज को फेंका, दूसरे ने गेन कर लिया, तो इसने क्या किया, गेन कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। नेगेटिविटी अंदर ले ली, इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, लाइक गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अब बनेंगे और इलेक्ट्रोड होते हैं, कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड भी होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब मैं बोलूं कि एक्टिव बच्चा, ये बहुत एक्टिव बच्चा है, किसको बोलेंगे हम एक्टिव बच्चा, किसको बोलेंगे हम कि एक्टिव बच्चा है, बोलो 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 बोलो। जो पढ़ के आएगा डेली, है जो समझेगा जल्दी और जो पढ़ के आएगा। बिल्कुल, या फिर ये कहो कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कर रहा है, उसको एक्टिव बोलेंगे, है ना। लाइक जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने के साथ साथ ना अगर केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम एक्टिव बच्चा बोलेंगे। लाइक दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो ही रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड। और पैसिव इलेक्ट्रोड जब हमारे क्या है, सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या है, सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, बस पढ़ना ही पढ़ना है, और मेरे को और किसी इस दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। क्या है, मेरे को कोई खेलना नहीं है, मेरे को बस बुक वर्म बन के रखना है। ठीक है, मेरे को बस किताबों को चाटना है, दैट इज, ये क्या हो गया, पैसिव। ठीक, कहते हैं ना दिमाग को जितना इस्तेमाल करोगे दिमाग उतना क्या होगा, खुलेगा। समझ गए, चलो भाई। तो ये क्या है, पैसिव इलेक्ट्रोड, सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन को क्या है, ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद आता है SHC, शी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थैंक गॉड तुम लोगों ने ये नहीं बोला मैडम लड़की होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड का मतलब कि कुछ क्या है, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, है ना, क्या कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, लाइक स्टैंडर्ड, जिसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए। एक होता है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होगा, लाइक मेटल मेटल नाम से पता चल रहा है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। बोलो, मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है भैया। ठीक है, नेक्स्ट होता है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड मींस जहां पर हमारी ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स, रेडॉक्स रिडक्शन। ठीक है, सॉरी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, जहां पर क्या होगा, मेरा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, उसको क्या हम बोलेंगे, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द इसमें नर्व्स इक्वेशन, जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आता है। और एक और बात ध्यान रखना, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों के लिए। इसमें से क्या आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, पहला न्यूमेरिकल तो नर्व्स इक्वेशन से ही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, व्हाट अबाउट, अच्छा हमारी एलिमेंट्स की सीरीज होती है। हमारे जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स लगे हुए रहते हैं, क्या होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे तो लगे हुए होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, गेन एंथैल्पी, ऐसे लगे हुए होते हैं ना, वो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे ही मेरे इलेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज क्या होती है, जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे क्या, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को और क्या बोलते हैं हम, वोल्टिक सेल। और पढ़ेंगे हम इसमें हमारा डेनियल सेल, डेनियल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर्स के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइक ये चैप्टर लंबा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ओके, पता चल गया इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यस मैम। चलिए चलिए Yes, ma'am. अब बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कैन यू रीड इट फॉर मी, रीड करो, बताइए क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पढ़िए। Electrochemistry is the study of production of electricity from energy released during a spontaneous chemical reaction and the use of electric energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. अच्छा, इसमें एक स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज किया है, क्या होता है स्पॉन्टेनियस का मतलब, Relentless, मतलब एक लगातार Regular. लगातार है, लगातार मतलब लगातार जो अपने आप होती है। वेरी गुड लावण्या, जो अपने आप होती रहती है। जैसे मैंने चाय को या दूध को ठंडा करने रख दिया ना, अब होता रहे जो होना है, मुझे क्या करना है, नथिंग। ठीक है, तो उसमें कुछ रिएक्शन हो रही है जिसमें ठंडा हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अपने आप ही तो हो रहा है, मैं थोड़ा ना उसमें कुछ मैं तो उसको चुपचाप बैठ के देख रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप होती रहती है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे गैल्वेनिक सेल में होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस, कुछ नहीं करना पड़ता। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस को हमको करना पड़ता है, हमको कुछ देना पड़ता है। नहीं समझ गए, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होती रहती है, नॉन स्पॉन्टेनियस जैसे हमें पुश करना पड़ता है। जैसे मैंने ऊपर फेंकू, क्या हो गया, मैंने ऊपर फेंका तो क्या हो गया, मैंने इसको प्रेस मतलब धक्का दिया ना, फोर्स दिया ना इसमें, लेकिन मैंने तो सिर्फ ऊपर जाने के लिए इसको धक्का दिया, नीचे तो ये क्या है, अपने आप ही आया ना, नीचे तो अपने आप ही आया, दैट इज स्पॉन्टेनियस। और मैंने इसको पुश किया ऊपर, फोर्स लगाया, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। पल्ले बड़ी बात। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए गुड, वेरी गुड। यस मैम। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या है, इज द स्टडी ऑफ, हम अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कैसे, ऑब्वियसली बात है, कोई केमिकल रिएक्शन है होगी तो क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज करती है, कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है। जब हमारी एनर्जी रिलीज हुई किसके, ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, लाइक केमिकल रिएक्शन कर दी, अब क्या है, अपने आप ही इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है स्पॉन्टेनियसली, तो क्या होगा, दैट केमिकल, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो यूज होगा किसमें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने में। ठीक है, तो क्या है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, मेरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट एक मेरा होता है गैल्वेनिक सेल, क्या होता है मेरा, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा होता है मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बना है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब पहले पढ़ेंगे हम गैल्वेनिक सेल के बारे में, फिर बताऊंगी तुम लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। ठीक है ना, अब मेरा गैल्वेनिक सेल दिखता कैसे है, देखो ये दिख रहा है, ये क्या है, लाइक मैंने ना इसमें पहले दो रॉड लग दिए, ये क्या है, ये Zn जिंक की रॉड है, अब ये मेरी कॉपर की रॉड है। ठीक है, अब इन दोनों रॉड को ना एक सॉल्यूशन में रखूंगी, और वो सॉल्यूशन ऐसे होगा कि जब मैं इन रॉड को उस नमक के सॉल्यूशन में रखूं ना, तो ये रॉड क्या हो, उसमें डिजोल्व हो, उनके आयंस क्या हो, डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, लाइक अगर मेरी जिंक की रॉड है तो मैं कौन सा सॉल्यूशन लूंगी, ZnSO4 का, जो क्या हो, लाइक जो हमारे आयंस बना सके और उसको क्या है, डिजोल्व कर सके। समझ गए, तो इसीलिए मैंने क्या ले लिया, Zn के पास ले लिया मैंने ZnSO4, और कॉपर के पास ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट, दैट इज
CuSO4। ठीक है, क्यों? जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? Zn पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, और यही बनाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। इसी में तो कन्वर्ट होगा, आयंस में तो ब्रेक हो गया, है ना। अब बीच में लगा दिया है मैंने ब्रिज। क्या है? इसको बोलते हैं हम Salt सॉल्ट bridge. ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट Salt ब्रिज bridge. किस लिए काम आता है भाई? सॉल्ट ब्रिज ना, हाँ है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के मैम ये एक स्विच से दूसरे स्विच में नहीं जाना जाता है। बिल्कुल सही। न्यूट्रलिटी मेंटेन सॉल्ट करने के में, हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, वो हमारे जो सॉल्यूशन के बीच में लगा हुआ है, दोनों सॉल्यूशन के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्यूशन के बीच में लगता है तो जो हमारे आयंस अलग ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमारा ब्रेक होगा। ठीक है, तो क्या होगा, लाइक वो उस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर सके। अब न्यूट्रलाइज क्यों जरूरत पड़ी? ताकि उसमें करंट का फ्लो हो सके। ठीक है, करंट के फ्लो के लिए हमारा सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल होता है। क्यों? जैसे ही क्या होगा, आयंस डिसॉल्व हो जाएंगे, लाइक आयंस ब्रेक हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे क्या कर देगा जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है, न्यूट्रलाइज कर देगा सॉल्यूशन को। और न्यूट्रलाइज होते ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बंद होते ही करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. माइक म्यूट हो गया। हाँ, आई नो दैट, सॉरी। ठीक है, हाँ, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इस सॉल्यूशन। चलो भाई, अब गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है, तो गैल्वेनिक सेल में यहाँ पे एक होता है वोल्टमीटर और यहाँ पे होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ही मेरा है, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, सॉरी, गैल्वेनिक सेल में क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, जैसे ही इसको डाला तो आयंस में ब्रेक हो गया, और इसने Zn ने क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर दिया। लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ने लूज करना शुरू कर दिया, और ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड भागेंगे, भागेंगे कि नहीं भागेंगे, है ना। जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो कौन गेन करेगा, भाई एक ही गेनर बचा, कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, अब जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की एक क्या होती है, लोगों ने देखा होगा, रेड कलर की ऐसे एरो होती है, ऐसे इधर उधर घूमती रहती है। ठीक है, तो क्या करेगा, एरो जिस डायरेक्शन में मेरे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, उसी डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होगा, वो जिंक से कॉपर की साइड जाएगा, लाइक एरो इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, लाइक गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को, क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव हो रहे हैं भाई, जिंक से कॉपर की। ठीक है, अब एक और चीज, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे कहाँ है, जिंक से कॉपर की साइड मूव हो रहे हैं, तो मेरा करंट कहाँ से मूव करेगा, करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। अगर मेरा, वेरी गुड, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेरे ऐसे मूव हो रहे हैं, तो मेरा करंट क्या होगा, मेरे कॉपर से यहाँ से सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा कॉपर टू जिंक। अब मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, यहाँ पर क्या हो गया, फिनिश, खत्म, ये न्यूट्रलाइज हो गए। तो यहाँ क्या, अब किसका काम शुरू हो गया, सॉल्ट ब्रिज का। क्यों, या क्या है, करंट पास होगा, यहाँ से करंट पास हो गया, यहाँ पे हो गया सर्किट कंप्लीट। अब आपको पता भी है, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या जनरेट होगी, नहीं ना। उसके लिए क्या है, सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है ना। लाइक तुम हवा में हो, करंट की तार को, इलेक्ट्रिसिटी की वायर को पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ऊपर नीचे, लाइक अर्थ कंप्लीट हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ, ब्लास्ट, राइट। अगर तुम लोग हाई वोल्टेज पकड़ लिया है तो, वरना करंट क्यों लगता है, इसीलिए तो लगता है कि तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये गैल्वेनिक सेल हो गया। समझ आया, पहले बताओ, गैल्वेनिक सेल अच्छे से समझ आया। यस मैम। ठीक है, मीन्स हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जा रहे हैं तो करंट कहाँ से मूव करेगा, कॉपर टू द जिंक, कॉपर टू द
जिंक। ये हो गया मेरा गैल्वेनिक सेल, सिर्फ ये वाला हो गया मेरा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। मेरा देखना, मैंने बताया था लाइक इतना जो पोर्शन है ये तो मेरा गैल्वेनिक सेल था, है ना। अब जो ऊपर मैंने क्या है, एक बैटरी लगाई है, ऊपर मेरी बैटरी लग रही है कि नहीं लग रही, देखो ये बैटरी लग रही है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, ये क्या है, लाइक रेजिस्टेंस के लिए, लाइक अपने अंदर लाइक करंट को आगे और ज्यादा आगे कम कर लो, अबाउट द रेजिस्टिविटी को कितनी इंक्रीज और डिक्रीज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऊपर वाला क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारी 3 कंडीशंस होती है। ठीक है, कि हम ना यहाँ पे जो करंट का फ्लो होता है वो सिर्फ 1.11 वोल्ट रखते हैं। क्यों रखते हैं, देखो अब मैंने क्या किया यहाँ पे ना लाइक करंट लिख दी 1.11 वोल्ट तक किया। ठीक है, अब मेरे क्या हो गया, जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन, हम कह रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ से मूव होना शुरू हुए जिंक से। ठीक है, मूव होते होते क्या हो गया, उसने देखा कि यहाँ पे करंट क्या है 1 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देयर इज, यहाँ पे अभी करंट नहीं है, तो क्या होगा, जब मेरा यहाँ पे क्या है 1.11 से कम है, यूं लो लो, यहाँ क्या करंट क्या है 1.1 से कम है और यहाँ पर 1.11 है, तो क्या होगा, ऐसे केस में मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ की साइड मूव होगा, कहाँ मूव करेगा, जहाँ पर मेरा करंट है। ठीक है, तो ऐसे केस में मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, गैल्वेनिक सेल में चलेंगे। कहाँ पर चलेंगे मेरे, जब मेरे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है 1.1 से कम है। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वैल्यू क्या है, कम है 1.11 वोल्ट से कम है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, गैल्वेनिक सेल में हो गए। तो लाइक ये डोमिनेट हो गया, ये फिनिश हो गया, तो इसमें क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल में वर्क कर रहा है, और ये क्या हो गया, Zn पर क्या हो गई मेरी ऑक्सीडेशन। क्यों, कि जिंक क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज, लॉस ऑफ कौन इलेक्ट्रॉन, कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, कॉपर, कौन गेन कर रहा है, कॉपर। कॉपर। ठीक है ना, ये हो गया मेरा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, समझ आया, यस सर। चलिए भाई, ये तो 2 मिनट। सॉरी, किसको पीयूष, किसको रिपीट कर दूं बेटा, अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक, अच्छा सुनो देखो, अब क्या है, हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, अब बैटरी जैसी लगा दी, ये क्या हो गया, मीन इलेक्ट्रोड, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास, मैम म्यूट हो गया मैं आप। म्यूट हो गया। सॉरी क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पावनी ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लाइक बैटरी लगी हुई है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ये है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब मेरा क्या है, जब मेरे जिंक से इलेक्ट्रॉन क्या है लूज होना शुरू, मैम दोबारा म्यूट हो गए। क्या हो क्या रहा है, ये बार बार म्यूट हो रहा है। ठीक है, मैम ये ना आपने एक्सेस सभी के पास दे रखा है इसलिए हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो मेरी हर क्लास में है। ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैम शायद आपने म्यूट का बटन यूज किया था ना, F8 शायद, है ना,
तो वो शायद प्रेस ही हो गया है अंदर से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है, बस मुझे लगा शायद माइक में दिक्कत हो गई होगी, बार बार माइक प्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मूव करेंगे, जहाँ पर भाई उसको चार्ज ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे 1.11 वोल्ट है और यहाँ पे लेस देन है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सीधा रास्ता अपनाएंगे और यहाँ है चार्ज मूव होने जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव हो गए, जिंक से कॉपर पे चले गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका काम खत्म, किसका काम शुरू हो गया, मेरे करंट का, क्योंकि हम जानते हैं जो करंट होता है लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में है जाएगा। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन जेड से Zn से जाए कॉपर पे, तो मेरा करंट कहाँ से जाएगा, कॉपर से जिंक पे, ठीक है। तो मेरा करंट कहाँ से मूव हो गया, कॉपर से जिंक पे, और यहाँ पर क्या हो गया, मेरा सर्किट कंप्लीट, और क्या हो गया, बन गया गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ठीक है। समझ आया, यहाँ पर हो गया मेरा कि जब क्या है, जब मेरा क्या है, जब मेरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से 1 कम है, तब हमारा क्या है, तब कौन वर्क करेगा, एज इन गैल्वेनिक सेल। तब क्या होगा, गैल्वेनिक सेल वर्क करेगा, और Zn क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और कॉपर क्या करेगा, रिडक्शन। कॉपर क्या करेगा, रिडक्शन। अब आता है कि अब कोई क्या हो, अगर मेरी क्या है, लाइक मैंने दोनों पर ही चार्ज क्या ले लिया, लाइक 1.11 वोल्ट ले लिया, दोनों पे क्या ले लिया, 1 वोल्ट ले लिया। ऐसे केस में क्या हो गया भाई, ऐसे केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जिंक से निकले और क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जिंक पे निकल गया, और यहाँ पे कोने पे पहुंचते क्या करेंगे वो बेचारे, कंफ्यूज्ड, कहाँ जाए, है ना, क्या होगा, कहाँ जाए, बिल्कुल टोटली कंफ्यूज्ड। क्या करेंगे, वो बोलेंगे हम जा ही नहीं रहे, हम जा ही नहीं रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, देयर इज नो करंट विल फ्लो, ना ही क्या होगा, कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, और कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, ओके। यस मैम। चलिए Yes, ma'am. अब बात करते हैं थर्ड केस की, जब हमारा क्या है, जब हमने लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वैल्यू क्या ले ली, 1.11 वोल्ट से ज्यादा ले ली। अब सीधी बात है, अब मेरी 1.1 वोल्ट से हमारी ज्यादा है, तो हम क्या रहे भाई, अब हमारा क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा ना, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, अब क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, है ना। चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज कैसे फ्लो होगा, लाइक नेगेटिव चार्ज जाएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाता है, ऑब्वियसली नेगेटिव भी तो फ्लो होगा, पॉजिटिव थोड़ा ना, नेगेटिव फ्लो होगा, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ से जाएगा भाई, इधर से, और जिंक पर, मींस अब जिंक पर नेगेटिव चार्ज गया, मींस जिंक ने नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब किया, तो जिंक क्या बन गया ऐसे केस में, बोलो बोलो, एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट कर दिया, तो उसको ऑक्सीडेशन होगी कि रिडक्शन होगी, रिडक्शन। रिडक्शन। Reduction. अब रिडक्शन जहाँ पे होती है तो उसको क्या बोलेंगे, कैथोड की एनोड, कैथोड। बिल्कुल सही। इससे पहले हम गैल्वेनिक सेल में जिंक पर क्या हो रहा था, जिंक को क्या बोल रहे थे हम, एनोड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या बोल दिया, ये क्या हो गया, कैथोड। चीजें से डिफरेंस समझ आया, क्यों इसको बोल दिया हमने कैथोड और क्यों बोला था एनोड, क्यों, Yes, ma'am. अब चार्ज का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो क्या बन गया, कैथोड। यहाँ पर रिडक्शन शुरू हो गया, अब यहाँ पर रिडक्शन शुरू हो गया, तो ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली बात है कॉपर पे हो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, राइट, ठीक है। यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ऐसे केस में क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा, कॉपर टू द जिंक, कहाँ होगा, ऐसे केस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो तो कॉपर टू द जिंक। अब मेरा जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कॉपर टू जिंक है, तो करंट का कहाँ से होगा, Zinc to copper. जिंक टू द कॉपर, जिंक टू द कॉपर, करंट का है जिंक टू द कॉपर। कब, जब हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो, और ये सेल क्या करेगा, बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। किसकी तरह बिहेव करेगा मेरा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चीजें पढ़ाई समझ आई अच्छे से, Yes, ma'am. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छे से समझ आया, Yes, ma'am. यस मैम। भूलना नहीं। अब गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, क्यों है,
ठीक है। चलिए, अब तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है हमारा, कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसमें क्या हो रहा था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही थी हमारी, केमिकल एनर्जी में, वाइस वर्सा चल रही थी। गैल्वेनिक सेल को और क्या बोलते हैं हम, वोल्टिक सेल। क्यों, क्योंकि उसमें वोल्टेज से पता चल रहा है, ठीक है ना, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, 2 हाफ सेल होते हैं, वोल्ट मीटर होता है और एक सॉल्ट ब्रिज होता है गैल्वेनिक सेल में। और ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होता है। ये चीजें तो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी होती है, ठीक है। तो देखो, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो मैंने ये सब बताया था वो ही सब दे रखा है, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं हमारे, गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोसेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और वो क्या था, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा था। अब देखो, बताया था ये क्या है मेरा, इस रिएक्शन क्या बोला, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो। ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा, लाइक ऑक्सीडेशन का मतलब कि हमारा क्या था, 0 से हमारा 2, 0 इलेक्ट्रॉन थे, 0 चार्ज से हमारा कहाँ पर चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया, 2 साउंड था क्लियर पहले नहीं आ रहा। चार्ज। साउंड क्लियर सबको नहीं आ रही या फिर किसी एक को ही नहीं आ रही, मैम क्लियर आ रही है। अभी ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो हमारा ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, चार्ज इंक्रीज, चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन में। रमन, why are you like muted all? What are you doing? बेटा फिर मैं म्यूट सबको कर दूंगी, फिर कोई अपने डाउट्स नहीं पूछ पाए, तो मेरे को मजबूर मत करो, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो हमारा चार्ज 0 से कहाँ पहुंचा, 2 बढ़ गया, है ना। तो इसमें मैंने बताया था ना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो 0 से देखो 2, और रिडक्शन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो 2 से कहाँ पे पहुंच गया, 0 पे, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ आई, ठीक है। अब देखो, यस अब मैंने क्या है, जब दोनों इक्वेशन को लिख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, ये यहाँ से गया, जब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, दोनों साथ साथ लिखेंगे, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन में मिल गया, रिडक्शन में मिल गया। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का बताओ, सॉल्ट ब्रिज का भाई इस्तेमाल बताइए, सॉल्ट ब्रिज किस किस काम आता है, जल्दी बताओ, सॉल्ट ब्रिज के यूजेस जल्दी बताओ। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। अरे भैया 1 by 1, to neutralize the solution, वेरी गुड, और create inner cell circuit, ओके वेरी गुड, और यू शेप का होता है ये, है ना, यू शेप का होता है, ठीक है, यस मैम। ठीक है। हमारा क्या है, देखो यू शेप का होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। Agar agar से इसमें जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, इनर्ट सब्सटेंस होता है, अगर इनर्ट होता है, या फिर अगर हो गया, ठीक है। अगर हम वार्म अगर इस्तेमाल करते हैं, इसमें भर दिया ट्यूब में वार्म अगर ठंडा होने के बाद क्या है, जेली फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही जेली फॉर्म में आ जाता है, ये क्या है, लाइक आयंस बनाने के लिए रेडी, लाइक आई एम रेडी टू, लाइक मैंने आयंस बना दिए। अब आयन से क्या करूंगा, मैं न्यूट्रलाइज करूंगा सॉल्यूशंस को, ताकि करंट पास हो सके, ठीक है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट किस लिए यूज हो गया, इनर्ट यूज करना चाहिए, क्यों, ताकि ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन में इंटरफेयर ना कर पाए, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन होती है भाई, उसमें इंटरफेयर करेगा तो ऐसे तो रिएक्शन होली, लाइक इनर्ट है, मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में मेरा कोई काम नहीं है, सॉल्ट ब्रिज का ट्रांसफर के लिए काम आ रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। पहली बड़ी बात, यस मैम। और कोई, और ये क्या मेंटेन करता है, लाइक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है ना, कि जो सॉल्यूशन हो वो न्यूट्रल रहे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, ठीक है ना। तो क्या है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और किस लिए यूज होता है,
अगर मेरे जिंक आयन है, लाइक जिंक रॉड वाला है, तो जिंक आयन क्या है, जिंक आयन अगर है तो जिंक क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाए ताकि वो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज दे सके। ठीक है, क्या हो, पॉजिटिव चार्ज दे दे तो क्या हो, न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, और हमारे कॉपर में से क्या होगा, वो सल्फेट आयन को लेफ्ट कर दे और सॉल्यूशन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करे। क्योंकि जिंक क्या करता है, जिंक तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना। ठीक है ना, अब जैसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जाएगा वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज द कॉपर टू पॉजिटिव आयन। इसलिए क्या होगा, SO4 2 आयन क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, बचे उसमें। ठीक है, कॉपर को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया तो SO4 के आयन बचे ना। अब क्या हो गया, अब सोल्यूशन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेगा। ठीक है, अब क्या कर देगा, जैसे ही हमारा सॉल्ट ब्रिज है वो क्या कर देगा, इन चार्जेस को स्टॉप कर देगा, नहीं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बंद कर देगा। यू समझ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बंद कर देता है और चार्ज हमारा चार्ज सर्किट बनना शुरू हो जाता है। सर्किट बनते ही हमारे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है मेरा डैनियल सेल। क्या होता है मेरा डैनियल सेल, डैनियल सेल एक स्पेशल टाइप का एक गैल्वेनिक सेल ही समझ लो। क्या होता है मेरा डैनियल सेल, डैनियल सेल भी क्या होता है, एक तरह का गैल्वेनिक सेल ही होता है। ठीक है, क्या होता है मेरा, गैल्वेनिक सेल ही होता है, जिसमें एनोड क्या होता है, एनोड जिंक की बनी हुई होती है। लाइक ये हो गया मेरा एनोड, एनोड क्या होता है, जिंक की बनी होती है, और कैथोड मेरी कॉपर की बनी हुई होती है। ठीक है, और लाइक सेपरेशन हो, ऑक्सीडेशन हमारा किस पे रहेगा, हमेशा एनोड पे, और रिडक्शन किस पे रहेगा, कैथोड पे। लाइक ये हो गया एनोड, जिंक है, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन से बनेगा, CuSO4 एक्वस किसमें जाएगा, हमारा कॉपर सॉलिड। ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा सेल का, दैट इज कैथोड। ठीक है, अब ये चीजें पढ़ो, लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है ना, क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑब्वियसली दे रहे हैं ना हम, कुछ तो दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं ना, खुद तो ना प्रोड्यूस हो रही है, हम दे रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब सुनो, ये देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमने बताया था, जो आयंस के कांटेक्ट में आके क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे। इससे क्या हो जाता है, या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे क्या है, एम पे मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ ना, 0 से क्या है 1 है ना, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया तो मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, गेन कर लिया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, या तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, या फिर इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, SHE, हमने बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो हमारे रिलेटिवली किसके स्टैंडर्ड, किसका स्टैंडर्ड लेंगे, हमारे हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है, कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, सिर्फ 1 मोल, हर एक आयनिक सॉल्यूशन के लिए 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और सेल पोटेंशियल या फिर EMF सेल किसको बोलते हैं, ये हम कल करेंगे, तो ये नहीं करना इसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए काफी, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। Want to ask anything? हो गया, सब पहले बताइए, सबको समझ आया।